हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के इस वीडियो में आगे के क्रम में आनुवंशिकता के आधार पर जैव विकास की समझ जो है आनुवंशिकता के आधार पर जैव विकास की समझ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, अंडरस्टैंडिंग of organic evolution on the basis of heredity. Understanding of organic evolution on the basis of heredity. आनुवंशिकता के आधार पर जैव विकास की समझ 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य में दो विकास के वैज्ञानिक, एक इंग्लैंड के चार्ल्स डार्विन और दूसरे ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने अपने प्रयोगों के आधार पर जैव विकास के परिप्रेक्ष्य में डार्विन ने इंग्लैंड के डार्विन 1959 में में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों के विकास के सिद्धांत के बारे में परिकल्पना दी। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों के विकास के बारे में सिद्धांत के बारे में परिकल्पना दी, जबकि 1866 में जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों की खोज किया। दोनों वैज्ञानिक एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। मेंडल डार्विन के बारे में नहीं और डार्विन मेंडल के बारे में नहीं, लेकिन दोनों अपना अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्य करते थे। आनुवंशिकता जो है जैव विकास की समझ के लिए आवश्यक है। आनुवंशिकता का ज्ञान होना जो है जैव विकास के अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है या नेसेसरी है। तो आनुवंशिकता के बारे में जानकारी जैव विकास की समझ के लिए आवश्यक है। तो आनुवंशिकता की खोज मेंडल ने की और जैव विकास के परिप्रेक्ष्य में डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों के विकास और डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को दिया था। अब बच्चों, जैव विकास के समझ के लिए आनुवंशिकता तो आवश्यक है, लेकिन डार्विन को यह ज्ञात नहीं था कि जाति स्पीसीज में वेरिएशन किस प्रकार किस विधि द्वारा होता है, जातियों में विभिन्नताएं किस विधि द्वारा कैसे उत्पन्न होती हैं, ये डार्विन को ज्ञात नहीं था। इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन variation tendency are present in process of reproduction। जनन के अंतर्गत विभिन्नता की क्षमता उपस्थित थी, वेरिएशन की टेंडेंसी थी, विच कॉजेज जो उत्पन्न होती थी, विच कॉजेज बाय द एरर ऑफ डीएनए सेगमेंट, जो दो कारकों के कारण उत्पन्न होती थी, एक एरर ऑफ डीएनए सेगमेंट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन दोनों के कारण जो है बोथ प्रोसेस के द्वारा ये वेरिएशन काज होती थी। अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ बच्चों अब हम लोग जैव विकास के संबंध में उदाहरण पढ़ेंगे। भृंगों का उदाहरण और कौओं का, भृंगों वेटेल्स और क्रोच के एग्जाम्पल से इस चीज को समझा जाएगा। मानिए कि लाल भृंगों का समूह हरे रंग की पत्तियों वाली झाड़ियों में वास करता है और लाल भृंगों को खाने वाले क्या हैं? क्रो कौवे हैं। उनको खाते हैं, जिससे उनकी जातियों की संख्या में कमी आती है। इसी क्रम में रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, लेकिन अचानक देखने को मिलता है कि उसमें एक हरे रंग के भृंग
उत्पन्न हो जाता है, ग्रीन कलर वेटल्स उत्पन्न होता है, जो हरी पत्तियों में आसानी से छिप जा रहा है, जिसको कौवे देख नहीं पाते हैं, जिससे उसको खाकर नष्ट नहीं करते। लेकिन लाल वृंगों को कौवे आसानी से देख लेते हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इधर हरे जो वृंग उत्पन्न हुए हैं उनकी संख्या जनन द्वारा लाल वृंगों की तुलना में बढ़ती जा रही है। अचानक एक नीले रंग का भृंग भी उत्पन्न होता है और ये नीले रंग के भृंग जो है और लाल रंग के भृंग और हरे रंग के भृंग साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन इनके लाल रंगों के तुलना में जो है हरे रंग के भृंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चों, एक अचानक घटना होती है जिसके अंतर्गत एक हाथी आता है और भृंगों की झाड़ियों वाले समूह, जो भृंगों का समूह झाड़ी में रह रहा है, उस झाड़ी को रौंद देता है, जिसमें अधिकांश भृंग नष्ट हो जाते हैं, जिससे लाल भृंग समाप्त हो गए। जो बचे थे नीले और हरे भृंग बच जाते हैं। तो हरे भृंगों का समूह धीरे धीरे अपनी संख्या में पॉपुलेशन ग्रोथ द्वारा, रिप्रोडक्शन द्वारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, जिससे ये पता चलता है कि उसको सर्वाइवल मिल रहा है, क्योंकि वो हरे रंग की पत्तियों में छिप जा रहा है और कौवे उसको खा नहीं पा रहे हैं, उसकी संख्या प्रभावित नहीं हो रही है। प्रतिदिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण पहुंचते जा रहे हैं। यही जो है डार्विनवाद के अनुसार सर्वाइवल है या सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के लिए ये नेचर क्रो द्वारा रेड कलर के भृंग खाए जाते हैं। अब इसको इस रूप में देख लिया जाए। देखिए, रेड वेटल ग्रुप live in a green color leaf। लाल वृंगों का समूह जो है हरे रंग की पत्तियों वाले झाड़ियों में वास करते हैं। एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन बाय रिप्रोडक्शन, और ग्रोइंग पॉपुलेशन अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं रिप्रोडक्शन जनन द्वारा। एंड पॉसिबल टू काज वेरिएशन, यहाँ ये संभव है कि विभिन्नता उत्पन्न हो सके, इनमें वेरिएशन काज हो सकती है। अब क्रो ईट वेटल्स, कौवे जो है भृंगों को खाते हैं। देन डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ वेटल, इस तरह से पॉपुलेशन इनकी वेटल की डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है। और जो बचे हुए भृंग हैं वो जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। इधर अचानक एक हरे रंग का भृंग की उत्पत्ति हो रही है। अचानक जो है म्यूटेशन के कारण एकाएक एक ग्रीन कलर वेटल ओरिजिनेट हो रहा है, और ये ग्रीन कलर वेटल जो है हरे रंग की पत्तियों में आसानी से छिप जाता है, जिससे कौवे इसको खा नहीं पाते हैं और रेड कलर के भृंग को देख करके पहचान लेते हैं और उनको खाते हैं। इसके फलस्वरूप इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन वेटल, इंक्रीज पॉपुलेशन हरे रंग के भृंगों की संख्या में वृद्धि हो रही है देन रेड वेटल, लाल भृंगों के तुलना में, क्योंकि हरे रंग के भृंग इस झाड़ी, हरे रंग की पत्तियों वाली झाड़ी में छिप जा रहे हैं, जिससे कौवे इनको खा नहीं पा रहे हैं। लेकिन रेड कलर वाले भृंग को खा रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है और हरे रंग की बढ़ रही है। इसी में एट द टाइम, इसी समय ब्लू कलर वेटल, एक नीले रंग का भृंग उत्पन्न होता है। आल्सो ओरिजिनेटेड रिप्रोड्यूस देयर पॉपुलेशन, उसी में एक नीले रंग का भृंग उत्पन्न होता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है। इसी बीच बच्चों एक हाथी आता है और उस झाड़ी को रौंद देता है, और रौंदने के फलस्वरूप अधिकांश भृंग नष्ट हो जाते हैं, जिससे लाल रंग के भृंग समाप्त हो गए और हरे रंग के अथवा नीले रंग के भृंग
रह रहे हैं तो हरे रंग के भृंगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और हरे रंग की संख्या वृद्धि होने के कारण ये सर्वाइवल हो रहे हैं, एडाप्टेशन इसमें आ रहा है। सिलेक्शन के लिए कौवे जो है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए डार्विन के अनुसार कौवे जो है भृंगों को खाते हैं। वी अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ रेड कलर वेटेल एंड ग्रीन कलर ब्लू कलर वेटेल ओरिजिनेटेड रेयर टाइप ऑफ वेरिएशन। हम समझ सकते हैं कि लाल रंग के, हरे रंग के अथवा नीले रंग के भिन्नों के उत्पन्न होने से रेयर टाइप ऑफ वेरिएशन, एक दुर्लभ प्रकार की भिन्नता उत्पन्न होती है, और वो दुर्लभ प्रकार की भिन्नता का उत्पन्न होना ही जो है इन पॉपुलेशन संख्या में, समिष्ट में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहने पर बदल जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आवृत्ति होते रहने पर क्या होती है? बदल जाती है। यही जैव विकास की परिकल्पना का निष्कर्ष है बच्चों, यही रिजल्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हरे रंग के भृंग हैं उनके एडाप्टेशन मिला, उनको छिपने के लिए पत्तियों में स्थान मिला, जिससे वो बचते रहे और उनकी संख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही। नीले रंग के भृंग के तुलना में ये अधिक सर्वाइवल हुए, अधिक ये इनकी संख्या वृद्धि होती गई। डार्विन के अनुसार नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत कौवों द्वारा जो है लाल रंग के भृंगों को खाया गया और लाल रंग के भृंग समाप्त हो गए। अगले दृष्टांत में हम लोग इसको देखते हैं कि एक समय आता है कि जैव विकास के परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे ये लाल भृंग समाप्त हो गए। नीले भृंग के तुलना में हरे भृंग की सर्वाइवल हुई, और यही जो है, यहीं से वो दिन आप न्यू स्पीसीज देख रहे हैं, नई जात की उस उत्पत्ति हो रही है डार्विन के अनुसार। अगले क्रम में एक दृष्टांत देखते हैं कि जिन झाड़ियों में हरे रंग के भृंग रहते हैं, वो झाड़ियों में रोग के कारण पत्तियां पीली हो जा रही हैं, जिससे उनको खाने के लिए पत्तियों की संख्या कम पड़ रही है, जिससे वो पोषण, भूखमरी के शिकार होने के कारण उन भृंगों की भार में कमी आ रही है। जैसे जैसे पुनः झाड़ियों में ये रोग समाप्त हो रहा है तो पुनः पत्ते हरे हो रहे हैं, तो भृंग उनको खा रहे हैं और उनके वजन में, शरीर के भार में वृद्धि हो रही है। ये सर्वाइवल फिटनेस है। इससे जैव विकास की समझ, आनुवंशिकता के आधार पर जैव विकास की समझ हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए बच्चों। इससे स्पष्ट होता है कि हरे रंग के बीटल यदि अचानक ही उत्पन्न नहीं होते, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका लक्षण स्थानांतरित नहीं होता, तो ये इनमें सर्वाइवल नहीं मिलता, तो दिन आप न्यू स्पीसीज, नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ देख सकते हैं कि लाल रंग के भृंगों को जो है कौवे नष्ट कर दिए, नीले रंग के भृंग हाथियों द्वारा रौंद दिए गए। तो यहाँ हरे रंग का तो सर्वाइवल हुआ, लेकिन नीले रंग की जातियों की संख्या बहुत कम हुई, और ये जातियाँ जो है जैव विकास में जो है योगदान नहीं दे पाई। लेकिन हरे रंग के भृंगों की संख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण ये मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के परिप्रेक्ष्य में। तो बच्चों, ये भृंगों के समूह और कौवों के उदाहरण लेकर के डार्विनवाद और लैमार्कवाद, डार्विनवाद और मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की खोज के आधार पर जैव विकास की समझ रही। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखें और देखने के बाद स्पष्ट रूप से समझें। इसकी समरी सारांश जान लीजिए कि ये उदाहरण से स्पष्ट होता है कि रेड कलर को एडाप्टेशन नहीं मिला, वो नेचुरल सिलेक्शन अर्थात कौवों द्वारा खा लिए गए। जो हरे रंग के भृंग मिले, पत्तियों में हिडन छिपे रहे और उनको नष्ट नहीं हुए, कौवों द्वारा खाए नहीं गए, और उनकी संख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती रही, और नीले रंग के बहुत कम संख्या में बचे थे। तो इनका योगदान जैव विकास के प्रत्यक्ष में नहीं हुआ, जबकि हरे रंग के विकास हुआ। लास्ट में इसके वेट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको उदाहरण है कि झाड़ियों में रोगग्रस्त होने के कारण पत्तियां सूखने लगी, इनके
खाने के लिए पत्तियों की संख्या कम पड़ गई, ये भूख मरी, ये शिकार होने लगे, जिससे इनकी भार में कमी होती गई। और जैसे ही ये रोग खत्म हुआ, पत्तियां विकसित हुई, हरे रंग की पत्तियां निकली, पुनः ये भृंग उसको खाए और इनके भार में वृद्धि होने लगी। इससे स्पष्ट है। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। थैंक यू।